हेलो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी जो ट्रेंडिंग में एक टीए का वैकेंसी चल रहा है, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी का। तो आप सब में से कई लोग ऐसे होंगे जिसके मन में यह सवाल आता होगा कि यह जो वैकेंसी है 18 से लेके 42 साल तक एज वाले भर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी है कितनी है, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को जो भर सकते हैं, या फिर क्या इसका प्रोसेस है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरह से होता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन को पढ़े होंगे जिसमें दोस्तों यह बोल रहा है कि यह डायरेक्ट आपका भर्ती है। यदि आपने कोई ऐसे वीडियोस नहीं देखा है और जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है, तो इस वीडियो से वह हर एक चीज, पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन जो है ये टीए आर्मी वाला फॉर्म को भर सकते हैं, उसका जो है कितना आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, और यदि आप अलग अलग क्वालिफिकेशन से हैं तो आप कौन कौन से जो है कैटेगरीज को कौन कौन से आप डाल सकते हैं, और जितने भी चीज हैं हर एक चीज आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो यह सभी चीज जानने के बाद यदि आप एलिजिबल हैं तो आप भी टीए में जुड़ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारी इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट और भी अपडेट और भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये जो टीए का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 2024 में, ये टोटल दोस्तों 4 जोन यानी कि 4 जोन में यह लॉन्च किया गया है। जिसमें दोस्तों 4 जोन में क्या है, जैसे कि 1 जोन में अलग अलग स्टेट हैं, 2 जोन में अलग अलग स्टेट हैं। तो फिलहाल हम झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं कि जो झारखंड है अपना, तो झारखंड जोन 2 में है। तो जोन 2 में कौन कौन से दोस्तों स्टेट आते हैं तो वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, यूपी आ जाता है, एमपी आ जाता है, आपका उत्तराखंड आ जाता है, आपका बिहार आ जाता है, और आपका जो है झारखंड आ जाता है। इसमें दोस्तों जोन 2 में आपका दोस्तों जो है कि 12 से लेके 27 नवंबर तक आपका टीए का भर्ती होना है। लेकिन दोस्तों यह तो हो गया अलग अलग स्टेटों के लिए, और यदि पर्सनल बात करें झारखंड के लिए, तो दोस्तों आपका झारखंड में 24 से 25 नवंबर को टीए का जो है बहाली होना है, टीए का रनिंग होना है, ठीक है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, या जो टीए का आर्मी का है तो इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो हायर जो आपका क्वालिफिकेशन है कितना है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है। तो फ्रेंड यदि आप टीए का ये जो आर्मी है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, वो 8 पास है। बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों कि आप 8 पास से भी टीए में जा सकते हैं, आप 10th पास से टी में जा सकते हैं, 12th पास से टी में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन से टी में जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वह अलग अलग कैटेगरीज के लिए है। तो ज्यादातर दोस्तों यहाँ पे देखा जाता है कि 10th और 12th लेवल से काफी ज्यादा लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड यदि आप 8 पास हैं, ठीक है, तो 8 यदि पास हैं तो आपके लिए एक मौका है दोस्तों ट्रेडमैन का, ठीक है। ट्रेडमैन का आप जो कैटेगरीज को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं यदि आप 8 पास हैं, ठीक है। और यदि 10th पास हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। यदि आप 10th पास हैं तो 10th पास में आपका जो मिनिमम है, आपका जो प्रतिशत है, यानी कि आपका जितना नंबर का एग्जाम हुआ है, मान के चलिए यदि 500 नंबर का आपका एग्जाम होता है तो इसमें आपको मिनिमम जो है 45% लाना है, ठीक है। 45% यदि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी एक रूल है, यानी कि आपका जितना भी सब्जेक्ट है, 4 से 5 सब्जेक्ट में आप यदि पास किए हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% लाना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 33% मार्क्स जो है आपका आना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। 10th लेवल से आप जीडी वाले भर सकते हैं, यानी कि जनरल ड्यूटी वाले। और यदि बात करते हैं 12th वाले के लिए, तो 12th वाले क्लर्क का डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लर्क में यहाँ पे भी रूल्स है। यदि आपका 500 नंबर का एग्जाम होता है टोटल आपका फुल मार्क्स का, तो इसमें आपको जो मिनिमम आपको जो परसेंटेज लाना है वह है आपका 60%, यानी कि 300 नंबर, ठीक है। 300 नंबर आपको लाना होगा। लेकिन यहाँ भी है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 45% यानी 45% मार्क्स लाना
अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों यदि आपका 100 नंबर का एक पेपर है तो उसमें आपको 45 नंबर प्रैक्टिकल थियोरी दोनों को ऐड करके आना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज में आपको 45% आपके सब्जेक्ट वाइज में आना चाहिए और प्लस में आपका 60% जो है 12th वालों के लिए आपका जो है परसेंट में आना चाहिए आपके टोटल फुल मार्क में से। ठीक है, तो आप कलर का डाल सकते हैं। बाकी और बहुत से हैं, जैसे कि दोस्तों आपका है कुकिंग से, यानी कुकिंग में जा सकते हैं, हाउस कीपिंग में जा सकते हैं, टेलर में जा सकते हैं, और भी कई सारे कैटेगरीज है। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, जहां से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको जो है नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खास बात यह चीज है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका एज है दोस्तों, ये 18 से लेके 42 यानी कि 42 ईयर्स तक आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो हाइट है दोस्तों 160 सेंटीमीटर का हाइट है, यानी कि हाइट आपका ठीक ठाक है। 160 सेंटीमीटर का आप हाइट है तो आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है आराम से इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपका यदि चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका दोस्तों 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल रहना चाहिए, यानी 77 आपका सेंटीमीटर, और आपका जो 5 सेंटीमीटर होगा एक्स्ट्रा यानी फुला के होना चाहिए, यानी कि आपका टोटल यानी कि जोड़ सकते हैं दोस्तों 82 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टीए में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए आपको दोस्तों अपना निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और दोस्तों ये जितने भी चीज हैं दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़ के आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका निवासी प्रमाण पत्र हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट है 6 मंथ पुराना चाहिए, यानी 6 मंथ का हाल का ही बना होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बात दोस्तों यह है कि इसका जो मेन चीज है ना, यह चीज का जो मेन है आपका यानी सिलेक्शन कैसे होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों ये फिजिकल पे होगा, पूरे तरह से फिजिकल पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कि आपका 1 माइल का रनिंग होगा, 1600 मीटर का यानी कि आपका रनिंग होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 5 मिनट से प्लस में आपको रनिंग को पास आउट करना है, यानी 5.5 नहीं जाना है, 5 मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड हार्डली 20 सेकेंड तक ही आपको रनिंग को क्वालिफाई करना है, उस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। और दोस्तों यदि जिसका एज ज्यादा है तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज है, यदि उस पर भी एक डीपली में वीडियोस चाहिए, पूरा डिटेल में वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, जहां से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि 24 और 25 नवंबर को आपका झारखंड में यह जो आपका टीए का रनिंग होना, यानी कि रनिंग होना, रनिंग से ही आपका होगा। और इस फॉर्म और यह जो फॉर्म है दोस्तों, इसको ना आप ऑफलाइन भर सकते हैं ना ही आपको ऑनलाइन भरना है इसको। यह सिर्फ आपको क्या करना है, जहां भी इसका सेंटर है दोस्तों वहां पे आपको जाना है और वहां पे आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, ज्वाइन होना है दोस्तों यहाँ पे। और एक बात, रिपोर्टिंग टाइम आपका 5 बजे सुबह से ही है, तो आप जितना बजे चाहे यहाँ से जा सकते हैं, एक दिन पहले भी जा सकते हैं। और आपका जो ये सेंटर है दोस्तों ये दानापुर में। ठीक है, ये जितने भी चीज हैं दानापुर पटना बिहार में आपका सेंटर दोस्तों 24-25 नवंबर वाले का। तो वहां पे जाके आप दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट दिखा के आपको जो है रनिंग में शामिल कर लिया जाएगा। और यदि आप रनिंग में पास आउट हो जाते हैं तो रनिंग के बाद दोस्तों आपका दोस्तों फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और इस तरह से दोस्तों आपका जो है टीए आर्मी में आप शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा न्यूज मिला होगा, जानकारी मिला होगा। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए, आप सरकारी यदि नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा सा मौका है, तो इसमें आप जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लेना दोस्त, ताकि और भी वीडियोस मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।